Hi everyone, my name is Harshita and I welcome you on the Mentors YouTube channel. So guys, we have been discussing about factors affecting chemical shift. We discuss कि कैसे electronegativity, जो more electronegative groups होते हैं, they cause more de-shielding and hence they increase the shift, right? Similarly, हम लोगों ने लास्ट क्लास में जो डिस्कस किया था, लास्ट सेशन में डिस्कस किया था, वो ये डिस्कस किया था कि CH3 ग्रुप जो है उसकी एक बेस वैल्यू होती है शिफ्ट की। अगर आप उसमें से CH3 में से एक हाइड्रोजन को CH2 रिप्लेस कर दोगे एक हाइड्रोजन को कार्बन से, सो द शिफ्ट विल इंक्रीज बाय 0.4 ppm एंड इफ यू विल replace another hydrogen with a CH3 you will be left with a base CH। एंड तो बेस CH ग्रुप के लिए जो शिफ्ट वैल्यू है वो है 1.7 ppm। ये बेस वैल्यूज है, राइट? एंड दिस इज व्हाट वी डिस्कस्ड इन द लास्ट क्लास एज वेल। अब आगे चलते हैं, बट बिफोर आई गो अहेड सो सॉरी, let me I tell you that we do have courses for CSIR NetGate and Utkarsh course for IIT JAM available on the Mentors app। आप the Mentors app पर जाके IIT JAM और CSIR Net के complete courses check out कर सकते हो, जिसमें we provide full syllabus coverage, test series, doubt resolution, basically everything that you need to crack the IIT JAM and CSIR Net and Gate examination। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। अभी के लिए आगे चलते हैं। तो देखो, इतना हम लोग पढ़ चुके हैं, अब नेक्स्ट हमें पढ़ना है। सो नेक्स्ट वी हैव टू डिस्कस अबाउट के अलग अलग जो ग्रुप्स होते हैं वो कैसे शिफ्ट को चेंज करते हैं। तो अब हमें बेस अमाउंट्स पता है कि बेस CH3 ग्रुप की जो शिफ्ट होती है वो 0.9 होती है। बेस CH2 अगर लगा है तो उसकी शिफ्ट 1.3 होती है और 1.7 होती है CH अगर लगा हुआ है। बट अगर अब मैं सब्स्टिट्यूएंट्स चेंज कर दूं तो सब्स्टिट्यूएंट्स के साथ साथ कैसे शिफ्ट चेंज होती हैं उसके बारे में हम लोग बात करते हैं, ठीक है? अब अगर इसमें मैं बात करना चाहती हूँ आपसे, तो इसमें ना दो सेपरेट केसेस हैं, मतलब जो ग्रुप्स हैं। अब मैं क्या कर रही हूँ, अब मैं ग्रुप्स को आइडेंटिफाई या सब्स्टिट्यूएंट्स को आइडेंटिफाई कर रही हूँ ऑन द बेसिस ऑफ कि वो कितनी शिफ्ट इंक्रीज करते हैं, कितना डीशील्ड करते हैं, राइट? तो वी ऑल नो कि जो जो भी ग्रुप्स हम लोग अटैच करेंगे वो सब क्या करेंगे, डीशील्ड करेंगे। एंड बट कितना डीशील्ड करेंगे उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है? तो ऑन द बेसिस ऑफ, तो डेल्टा इंक्रीमेंट तो क्या होता है, ध्यान देंगे, देखो ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले अगर मैं डेल्टा प्राइम की बात करूं तो जो ओवरऑल डेल्टा एक पर्टिकुलर कार्बन पे लगे हुए हाइड्रोजन का जो शिफ्ट आए, केमिकल शिफ्ट आती है, शिफ्ट, अब मैं अब जहां भी शिफ्ट बोल रही हूँ मतलब उसका मतलब केमिकल शिफ्ट है, ठीक है? तो डेल्टा प्राइम इज इक्वल टू डेल्टा नॉट, जो बेस वैल्यूज होती है जो अभी हमने देखी, प्लस डेल्टा इंक्रीमेंटल। अब ये जो इंक्रीमेंटल शिफ्ट होती है, ये डेल्टा नॉट तो अभी हमने देखी, वो तो ग्रुप पे डिपेंड करेगी। डेल्टा इंक्रीमेंटल किस पे डिपेंड करती है? डेल्टा इंक्रीमेंटल आपकी जो है, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, हाँ, तो डेल्टा इंक्रीमेंटल आपकी जो है वो किस पे डिपेंड करती है? डेल्टा इंक्रीमेंटल डिपेंड करती है सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स पे, कि कार्बन के ऊपर और कौन कौन से सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हुए हैं। सो ऑन द बेसिस ऑफ कि कौन सा सब्स्टिट्यूएंट कितना डीशील्ड करता है, कितना क्या करता है, डीशील्ड करता है, उसके बेसिस पे हमने इनको क्लासिफाई किया हुआ है अलग अलग कैटेगरीज में। ओके, सो देर आर सर्टेन सब्स्टिट्यूएंट्स जिसको मैं कह रही हूं जो वीक डीशील्डिंग ग्रुप्स है, मतलब ये डीशील्ड तो करते हैं बट ये केमिकल शिफ्ट को बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं करते हैं। वहीं देर आर ग्रुप्स विच आर स्ट्रॉन्ग डीशील्डिंग, ये वो ग्रुप्स हैं, देर आर ग्रुप्स विच आर स्ट्रॉन्ग डीशील्डिंग। ये डीशील्डिंग तो करते हैं बट ये क्या करते हैं, ये हाईली डीशील्डिंग, मतलब दीज आर हाईली डीशील्डिंग, ये ज्यादा डीशील्ड करते हैं, राइट? काफी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींच लेते हैं एंड जो ग्रुप होता है वो डीशील्डेड हो जाता है, जो कार्बन होता है वो डीशील्डेड हो जाता है। अब इसमें फर्दर अब हम कैटेगरीज डिस्कस करेंगे। देखो सबसे पहले अब क्या है ना, देखो यार बहुत सारे सब्स्टिट्यूएंट्स होते, ग्रुप्स होते हैं केमिस्ट्री में, तो सबको अलग अलग से पढ़ेंगे तो हौच पौच हो जाएगा माइंड में, इसलिए हम कैटेगराइज कर रहे हैं सो दैट आप मल्टीपल ग्रुप्स को एक ही कैटेगरी में याद रख सको। जैसे वीक डिशील्डिंग में सबसे पहली कैटेगरी है उन वो वाले ग्रुप्स जो कि कितनी शिफ्ट इंक्रीज करते हैं, 1 ppm से शिफ्ट इंक्रीज करते हैं, जो डेल्टा इंक्रीज जो इंक्रीज करते हैं शिफ्ट 1 ppm से। अब इसमें कौन कौन से ग्रुप्स आते हैं जरा ध्यान से देखेंगे। इसमें आपके पास आती है एल्काइन, you have alkyne, right? Sorry, alkene, then you have alkyne, right? Then you have
नाइट्राइल, राइट। देन यू हैव सी डबल बॉन्ड ओ कार्बोनिल। कार्बोनिल में कौन कौन आता है, जैसे एल्डिहाइड, कीटोन, एस्टर, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ये सब कुछ, ठीक है। सो देन यू हैव एस एच, ओके, एंड देन यू हैव एस आर। एस एच क्या होता है, एस एच इज थायोल, राइट। एस आर इज सल्फाइड, राइट। ऑल दीज ग्रुप्स, ये जितने भी ग्रुप्स हैं, अगर ये कार्बन पर लगे हैं तो ये शिफ्ट को इंक्रीज कर देंगे, ये डीशील्ड कर देंगे और इस शिफ्ट को इंक्रीज कर देंगे 1 ppm से। 1 ppm वुड बी द वैल्यू। कैसे होंगी कैलकुलेशंस, कैसे होंगे, अभी आपको बताऊंगी। नेक्स्ट ग्रुप इज जो कि शिफ्ट को इंक्रीज करते हैं अराउंड 1.5 पार्ट्स पर मिलियन से, राइट। इसमें कौन से ग्रुप्स आते हैं, इसमें यू हैव, ध्यान देंगे, इसमें यू हैव अराइल ग्रुप, ओके, ठीक है। अराइल यानी बेंजीन रिंग बेसिकली। यू हैव NH2, you have Nr2, amines basically. You have S double bond OOR sulfoxide, okay. SOOR क्या है, it is called सल्फॉक्साइड। प्लीज इस चार्ट को अच्छे से बना लेंगे, बहुत हेल्पफुल होता है ये, ठीक है। आपको ग्रेजुअली याद भी हो जाएगा ये, क्योंकि हम इनको कैटेगराइज करके कर रहे हैं। तो जो भी अमाइंस हो गए, अराइल ग्रुप्स हो गए, ये सब, अगर ये मान लो अगर एक बेंजीन रिंग लगी हुई है, तो बेंजीन रिंग की वजह से जो शिफ्ट इंक्रीज होगी, क्या होगा, बेंजीन रिंग के लगने की वजह से जो शिफ्ट इंक्रीज होगी एक हाइड्रोजन की, वो हो जाएगी 1.5 ppm, ठीक है। तो ये सब ग्रुप्स जो होते हैं, ये सारे ग्रुप्स जो हैं 1.5 ppm से शिफ्ट को इंक्रीज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज स्ट्रॉन्ग डीशील्डिंग, ओके। नेक्स्ट क्या है, दे आर स्ट्रॉन्ग डीशील्डिंग, जिसमें इसमें सबसे पहली कैटेगरी है जो अराउंड 2.2 ppm से शिफ्ट को इंक्रीज कर देते हैं। मतलब जैसे ये ग्रुप लगा तो बेस वैल्यू में 2 ppm ऐड हो जाता है। मतलब ये 2 ppm शिफ्ट, केमिकल शिफ्ट को क्या करते हैं, इंक्रीज कर देते हैं, क्या करते हैं, ओके। आई होप इट इज क्लियर, आई होप इट इज क्लियर गाइस। तो डेल्टा जो होता है, डेल्टा इंक्रीज, सो दे इंक्रीज द डेल्टा बाय 2 ppm। क्या कह रहे हैं हम यहाँ पे, ये डेल्टा को इंक्रीज कर देते हैं बाय 2 ppm, ओके। तो इसमें कौन आएगा, ठीक है, डेल्टा इंक्रीज, इंक्रीमेंटल शिफ्ट कितनी हो जाएगी, 2 ppm, ओके। इसमें कौन कौन आएगा, इसमें आएगा OH, राइट, क्लियर है। इसमें आएगा आपका OR, ओके, एल्काइल ईथर जो होते हैं। इसमें आपके सारे हैलोजन्स आएंगे एक्सेप्ट फ्लोरीन, जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जब भी ये लगेंगे ये 2 ppm से इंक्रीज कर देंगे शिफ्ट, ओके। एंड देन यू हैव NHC डबल बॉन्ड OR, ओके, विच इज अमाइड, अमाइड। तो जब भी ये ग्रुप्स लगेंगे दे विल इंक्रीज द शिफ्ट फर्दर। अभी ये इसका रीजन आपको थोड़ा तो समझ में आ भी रहा होगा, क्योंकि ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, अपनी तरफ ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स खींचेंगे। तो बी इफेक्टिव क्या होता है, B0 माइनस बी, बी इफेक्टिव क्या होता है, B0 माइनस बी इंड्यूस्ड। इंड्यूस्ड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी ना, क्योंकि आपके ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स खींच रहे हैं, तो कार्बन के पास या हाइड्रोजन के इन्वायरमेंट में कम इलेक्ट्रॉन्स रह जाएंगे। बीई वुड बी लेस, सो बी इफेक्टिव वुड बी हाई। बी इफेक्टिव अगर हाई होगी तो मुझे क्या करना होगा, बी इफेक्टिव अगर ज्यादा होगी तो इसका मतलब हाईली डीशील्डेड प्रोटॉन है, हमें डाउन फील्ड में ही इसका वो मिल जाएगा, राइट। वी विल बी एबल टू गेट इट सिग्नल डाउन फील्डेड फ्रॉम TMS, मोर डाउन फील्डेड फ्रॉम TMS, ओके। देन देयर इज अनदर कैटेगरी जिसमें सिर्फ एक ही ग्रुप है, ध्यान देंगे। डेल्टा इंक्रीमेंट अप्रोक्सीमेटली 2.5 ppm किसके लिए होता है, ठीक है। इंक्रीमेंटल शिफ्ट है अप्रोक्सीमेटली 2.5 ppm, किसके लिए होती है ये, अराइल ईथर। ध्यान देंगे ये एल्काइल ईथर था, दिस वन इज अराइल ईथर। अगर ग्रुप लगा है तो ये 2.5 ppm से इंक्रीज कर देगा। एंड द मैक्सिमम वंस आर द वंस जिनके लगते ही अराउंड 3 ppm केमिकल शिफ्ट इंक्रीज हो जाती है, 3 ppm डाउन फील्डेड फ्रॉम TMS हो जाता है, राइट। वो कौन से ग्रुप्स हैं, दे आर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप्स लाइक फ्लोरीन, लाइक NO2 एंड एस्टर, राइट। फ्लोरीन, NO2 एंड एस्टर। अब जरा बच्चे ध्यान देंगे, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एस्टर ना दो जगह पर आएगा, पहले इसको लिख लो, कौन से ऐसे ग्रुप्स हैं जो सबसे ज्यादा लगने के बाद शिफ्ट इंक्रीज करते हैं। इट इज फ्लोरीन बिकॉज इट इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, NO2 अगेन a very highly electron withdrawing group, and OC double bond OR, okay।
इज इट क्लियर? ठीक है, ओ सी डबल बॉन्ड ओ आर। तो देखो यहाँ पे क्लियर है इतना। मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि कार्बोनिल्स जैसे कि एल्डिहाइड, कीटोन, एस्टर, वो तो 1 ppm से इंक्रीज करते हैं। और आप कहोगे कि मैम आपने यहाँ 3 ppm लिखवा दिया, तो मैं एस्टर के लिए क्या काउंट करूं? देखो बहुत इंपॉर्टेंट है एस्टर का, सभी बच्चे ध्यान देंगे। पहले इसको नोट डाउन कर लो फटाफट से। फर्स्ट ऑफ ऑल नोट दिस डाउन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है, दिस इज गोइंग टू बी वेरी यूजफुल। मैं दोबारा बता रही हूँ, 1 ppm से कौन से ग्रुप से इंक्रीज करते हैं? एल्कीन, एल्काइन, साइनाइड या नाइट्राइल कह सकते हो, कार्बोनिल ग्रुप्स, एंड अगर COH है वो, ओके, SHSR, ओके। SH एंड SR क्या होते हैं? थायोल एंड सल्फाइड। 1.5 ppm से कौन से ग्रुप से इंक्रीज करते हैं शिफ्ट? अराइल, NH2, NR2, सल्फ ऑक्साइड। 2 ppm से कौन से ग्रुप से इंक्रीज करते हैं शिफ्ट? एल्कोहल, अराइल ईथर, अल्काइल ईथर, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स लाइक Cl, Br एंड I, NHC डबल बॉन्ड OR, अमाइड। 2.5 ppm से कौन से ग्रुप से इंक्रीज करते हैं? OAR यानी कि अराइल ईथर। अगर 3 ppm से सबसे ज्यादा कौन से ग्रुप से इंक्रीज करते हैं? 3 ppm से एक एक फ्लोरीन लगी नहीं कि जो केमिकल शिफ्ट वैल्यू है वो 3 ppm इंक्रीज हो गई, फ्लोरीन ना NO2 एंड OC डबल बॉन्ड OR। ओके, क्लियर है? तो अब जरा देखेंगे बच्चे, इसको, इस चीज को ध्यान देंगे जरा। तो नाउ इफ आई सी, तो आपके माइंड में क्वेश्चन आ सकता है कि एस्टर मैम आपने सी से डबल बॉन्ड हो, आपने कार्बोनिल बताया कि कार्बोनिल 1 ppm से इंक्रीज करता है। तो देखो, जब भी एस्टर लगा होगा एक कार्बन पर, इस तरह से अगर कोई सिस्टम है और एस्टर लगा है एक कार्बन पर थ्रू कार्बोनिल साइड, अगर इस तरह से एस्टर लगा है, देन ये कितनी शिफ्ट इंक्रीज कर देगा? डी शील्ड करके 1 ppm। वहीं अगर एक ग्रुप पे एक एस्टर है, वो कैसे लगा है? वो इस तरह से लगा है, OC डबल बॉन्ड OR। तो डेल्टा इंक्रीज जो हो जाएगा वो हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली 1.5 ppm, सॉरी अप्रोक्सीमेटली 3 ppm। तो ये ध्यान रखेंगे एस्टर किस तरफ से लगा, अगर वो ऑक्सीजन के साइड से लिंक बना है उसका, तो वो इंक्रीज कर देगा शिफ्ट को अराउंड 3 ppm। वहीं अगर वो कार्बन साइड से लगा हुआ है तो इट विल इंक्रीज द शिफ्ट बाय 1 ppm। प्लीज नोट दिस डाउन, बिकॉज एस्टर्स में स्टूडेंट्स को बहुत कंफ्यूजन होती है। आपको ये देखना होगा कि जिस कार्बन के लिए आप, जिस कार्बन के हाइड्रोजन्स के लिए आप शिफ्ट कैलकुलेट कर रहे हो, उस कार्बन पर एस्टर किस एटम के थ्रू लगा हुआ है? क्या वो कार्बन के थ्रू लगा है या वो ऑक्सीजन के थ्रू लगा हुआ है? सो आई होप दिस दिस पार्ट इज क्लियर टू एवरीवन। यहां तक क्लियर है? परफेक्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट मैं आपको एक एग्जांपल देने वाली हूँ, बिकॉज हमने बहुत सारी चीजें लिख ली हैं। यू माइट बी थिंकिंग कि इसकी एप्लीकेशन क्या होती है ना, यू माइट बी वंडरिंग व्हाट इज इट्स एप्लीकेशन। ओके, करें, चलिए इसको नोट डाउन कर लिया। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चार्ट, इसको ग्रुप वाइज ही बनाओगे तो इजी रहेगा आपके लिए याद रखना, इफ यू विल मेक इट ग्रुप वाइज जैसे अभी हमने बनाया। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट, हमें देखना है केमिकल शिफ्ट्स जो होती हैं वो एडिटिव। तो फर्स्ट पॉइंट इज कि केमिकल शिफ्ट एडिटिव है। अब मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया, सपोज कि आपको ये जो ग्रीन में हाइड्रोजन लगा है यहाँ पे, देखो ये एक एनएमआर गिवन है एक कंपाउंड का। अभी मैं आपको एनएमआर पे नहीं जा रही हूँ, अभी मैं आपको सिर्फ ये कह रही हूँ कि आपने ना मुझे ग्रीन में जो हाइड्रोजन है इसके लिए केमिकल शिफ्ट बतानी है। सो हमें क्या बतानी है? यू हैव टू प्रेडिक्ट, आपका क्वेश्चन ये है। तो अभी मैं आपको एप्लीकेशन जो अभी हमने पढ़ा है उसकी क्विक एप्लीकेशन देखते हैं। सो यू हैव टू प्रेडिक्ट द केमिकल शिफ्ट फॉर, the question is that you have to predict the chemical shift for, predict the chemical shift for CH2, जो ये CH2 लगा है ना, in this pH CH2CO CH3, you have to predict the chemical shift. Okay, is it clear? Just give me a second guys. pH देखेंगे, सो प्रेडिक्ट द केमिकल शिफ्ट फॉर CH2, दोनों प्रोटॉन्स के लिए, जो एक के लिए होगी वही दूसरे के लिए होगी यहाँ पे। सो pH CH2 CO CH3, आपको ये करना है। ठीक है, अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। सी, सबसे पहले आपको ये देखना है कि ये कैसा प्रोटोन है। इट्स अ CH2 प्रोटोन, सी है ना। और अभी हमने बात की थी कि एक जो CH2 यहां से शुरू किया था,
एक तो सिंपल प्लेन बेस वैल्यू क्या है CH2 के लिए 1.3 ppm। सो बेस वैल्यू जो है शिफ्ट की एक CH2 ग्रुप के लिए वो है 1.3 ppm। ओके, नाउ एक साइड पर अगर आप देखोगे तो क्या लगा है, ध्यान दो। सो ऑन दिस वन साइड यू हैव C डबल बॉन्ड OCH3, राइट? क्या लगा हुआ है? यू हैव C डबल बॉन्ड OCH3। अब ये कार्बोनिल है, ये क्या है? कीटो ग्रुप है ना, दिस इज अ कीटोन ग्रुप। आपको पता है कीटोन जो है वो कितना कंट्रीब्यूट करेगा? 1 ppm से शिफ्ट को इंक्रीज कर देगा इस हाइड्रोजन की। सो 1.3 ppm प्लस 1 ppm फॉर व्हाट? फॉर कीटो ग्रुप ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में कीटो ग्रुप लगा हुआ है, उसकी वजह से जो शिफ्ट, केमिकल शिफ्ट है वो 1 ppm इंक्रीज हो जाएगी। नाउ व्हाट अबाउट द राइट हैंड साइड? राइट हैंड साइड में एस्टर लगा है एंड वो लगा हुआ है थ्रू कार्बन। देखो इस कार्बन, जिस कार्बन की हाइड्रोजन के लिए मैं शिफ्ट लगा रही हूँ, शिफ्ट निकाल रही हूँ, उस कार्बन से कार्बन ज्वाइंट है। सो इट इज अगेन 1 ppm, इट इज अगेन 1 ppm। So it would be 2.3 plus, so it would be 3.3 ppm. I hope this is clear to everyone. तो हमने क्या किया है? हमने केमिकल शिफ्ट वैल्यू निकाली है ये मिडिल वाले हाइड्रोजन्स के लिए। कैसे? ये मिडिल वाले हाइड्रोजन्स आर अ पार्ट ऑफ द CH2 ग्रुप एंड CH2 की जो बेस वैल्यू होती है, ठीक है, केमिकल शिफ्ट्स ऑफ प्रोटॉन्स, अगर हम ये अज्यूम करें कि अगर कोई आसपास कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं है तो बेस वैल्यू क्या होती है? 1.3 होती है। नाउ वी हैव अ कीटो ग्रुप ऑन द वन साइड एंड वी हैव एस्टर ग्रुप ऑन द वन साइड अटैच थ्रू कार्बन। तो दोनों के लिए 1 ppm और 1 ppm ऐड होगी, तो ओवरऑल केमिकल शिफ्ट क्या होगी इन हाइड्रोजन्स की? 3.3 ppm। सो इट वुड लाई समवेयर हियर, ये वाली जो है। सो दिस इज 3.3 ppm। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को? परफेक्ट। चलो अभी मैंने ग्रीन वाली के लिए बोला, क्या ये जो ऑरेंज में बनी है यहाँ पे CH3, क्या आप मुझे इसके लिए निकाल के, तो मैं अभी ग्रीन वाली को ना A बोल रही हूँ, तो हमने A हाइड्रोजन्स के लिए निकाली। अब देखो ऑक्सीजन के साथ ये कार्बन पे CH3 लगी हुई है, ये प्रोटॉन्स है, तो ऑब्वियसली NMR में इनका भी सिग्नल मिलेगा। किस केमिकल शिफ्ट वैल्यू पे मिलेगा? क्या हम ट्राई कर सकते हैं? थिंक फॉर इट फॉर 30-40 seconds एंड टेल मी कि what would be the chemical shift value of this CH3 प्रोटॉन्स। इन प्रोटॉन्स की केमिकल शिफ्ट, ये तीनों एक जैसे प्रोटॉन्स हैं, इनकी एक केमिकल शिफ्ट वैल्यू होगी। तो आपने बताना है कि व्हाट इज द केमिकल शिफ्ट वैल्यू फॉर दिस प्रोटॉन्स जिसको मैंने B से मार्क किया है। यू हैव टू टेल दी केमिकल शिफ्ट वैल्यू फॉर प्रोटॉन्स विच हैव बीन मार्क्ड इन B। जो B में मार्क किए हुए हैं, क्या आप इनकी केमिकल शिफ्ट वैल्यू बता सकते हो? कैसे करोगे? देखो CH3 प्रोटॉन्स हैं, CH3 प्रोटॉन्स की बेस वैल्यू कितनी होती है? सो दीज आर व्हाट? दीज आर CH3 प्रोटॉन्स एंड CH3 प्रोटॉन्स की क्या होती है? एक बेस वैल्यू होती है। CH3 प्रोटॉन्स की क्या होती है? एक बेस वैल्यू होती है। वो क्या होती है? 0.9 ppm, राइट? अब इन CH3 प्रोटॉन्स के साथ क्या लगा है? एस्टर लगा है, बट थ्रू ऑक्सीजन साइड। देखो अगर मैं CH3 के ऊपर देखूं तो क्या लगा हुआ है? यही तो लगा है ना ग्रुप, एंड दिस ग्रुप इज एन एस्टर ग्रुप बट फ्रॉम द ऑक्सीजन साइड। ये ग्रुप है क्या है? एस्टर ग्रुप है बट ऑक्सीजन साइड से लगा है। अगर ऑक्सीजन साइड से लगा है तो मैं कितनी वैल्यू ऐड करूंगी? 3। सो इट वुड बी 3.9 ppm। द केमिकल शिफ्ट वुड फॉर दिस पर्टिकुलर हाइड्रोजन विल कम आउट टू बी 3.9 ppm। तो बेस वैल्यू क्या थी CH3 की? 0.9, और इसके ऊपर जो ग्रुप लगा है वो लगा है सब्सटीट्यूएंट एस्टर थ्रू ऑक्सीजन, तो 3.9 ppm। क्लियर? आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को भी? इजी, नथिंग टफ? परफेक्ट, वेरी गुड। समझ में आ रहा है ये सभी को? गुड। तो इस तरह से आप जो है, कैन यू ट्राई फॉर द येलो वन? क्या आप येलो के लिए ट्राई कर सकते हो? ये येलो में जो प्रोटॉन बना है, इसको लेट अस कॉल इट C। तो क्या आप ये C वाले प्रोटॉन्स के लिए डेल्टा निकाल सकते हो? क्या आप ये C वाले प्रोटॉन्स के लिए जो है, क्या आप डेल्टा निकाल सकते हो? ट्राई टू डू इट।
okay, right? So CH3 again simple, base value is 0.9, क्या लगा है इसके साथ, एक कार्बोनिल ग्रुप लगा है, देखो इस कार्बन के साथ क्या लगा हुआ है, एक कार्बोनिल ग्रुप, कार्बोनिल ग्रुप की वजह से कितना वैल्यू आती है 1 ppm, तो 1.9 ppm would be the value. I hope it is clear to everyone. बहुत easy है ये, it's very simple once you understand the fundamentals. It feels like a game, as if you are playing a game, right? तो बेस वैल्यू CH3 के लिए कितनी है 0.9, है ना, और उसपे हमने क्या लगा दिया, कार्बोनिल ग्रुप, कार्बोनिल ग्रुप एक वीक डीशील्डिंग ग्रुप है, इट विल इंक्रीज द केमिकल शिफ्ट बाय 1 ppm, सो यू विल बी गेटिंग 1.9 ppm एज द डेल्टा वैल्यू, डेल्टा क्या मिलेगी आपको 1.9 ppm। परफेक्ट, आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन इन द क्लास गाइस, सबको समझ में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को? परफेक्ट, अमेजिंग, चलिए आगे चलेंगे। So 0.9 plus 1, this comes out to be 1.9 ppm. अमेजिंग, चलिए अब नेक्स्ट देखेंगे अगेन, अब नेक्स्ट केस देखते हैं यहाँ पे। अब इससे पहले बिफोर वी मूव हेयर, लेट अस हैव अ लुक एट दी जनरली फाउंड टिपिकल वैल्यूज ऑफ केमिकल शिफ्ट्स जो हमें मिलती हैं। ओके, जनरली देखेंगे, जरा थोड़ा ध्यान से देखते हैं। एल्केन के लिए जैसे अभी हमने बात की, वी गेट द केमिकल शिफ्ट फॉर एल्केन एट अराउंड 0.9, क्योंकि एल्केन में कुछ नहीं होता है, सिंपल CH3 इस तरह से ग्रुप्स लगे होंगे, राइट? अगर मैं एल्केन की बात करती हूँ, एल्केन में अगर टर्मिनल ग्रुप है तो वो CH3 होगा। अगर मैं बात कर, तो टर्मिनल दो टाइप के ग्रुप्स होते हैं, राइट? टर्मिनल ग्रुप्स, आपके ग्रुप्स क्या हो सकते हैं, टर्मिनल हो सकते हैं और बीच में। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक एल्केन बनाती हूँ, एल्केन में यू कैन हैव समथिंग लाइक दिस, एन प्रोपेन अगर है, तो यहाँ आप अगर हम मिथाइल प्रोटोन्स की बात करें, तो मिथाइल प्रोटोन्स की डेल्टा 0.9 होती है अराउंड, और ये इन्हें कौन सा प्रोटोन कहा जाता है, मिथाइलीन प्रोटोन्स। CH2 ग्रुप के जो प्रोटोन्स होते हैं उन्हें मिथाइलीन प्रोटोन्स कहा जाता है। मिथाइलीन के लिए जैसे कि अभी हम डिस्कस करते आ ही रहे हैं, द डेल्टा वैल्यू इज 1.3 ppm, राइट? वहीं अगर मैं बात करती हूँ, अगर ऐसा कोई ग्रुप लगा है एल्केन में, ऐसा भी तो हो सकता है ना, CH, इसे क्या बोला जाता है, इसे बोला जाता है मिथाइन प्रोटोन। ओके, ये आपको PDF में भी मिल जाएगा, आपको पूरा टेबल अगर नोट करना आप कर सकते हो, बट इस लेसन की जो PDF है वो द मेंटर्स ऐप पे आपको अपलोडेड मिलेगी, तो वहां पर भी आप इसे चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, द मेंटर्स ऐप पर अगर आप जाएंगे तो देयर यू विल फाइंड इट। तो दिस इज अ मिथाइन प्रोटोन। ओके, ये कौन सा प्रोटोन है, दिस वन इज अ मिथाइन प्रोटोन, सो मिथिलीन एंड मिथाइन प्रोटोन। तो जो मिथाइन प्रोटोन है उसके लिए जो डेल्टा वैल्यू है, इट इज 1.7 ppm। कितनी होगी, इट इज गोइंग टू बी 1.7 ppm, है ना? तो ये हम ऑलरेडी वैसे भी पढ़ चुके हैं। अब जरा देखो मिथाइल कीटोन, ये वैल्यू आपको अप्रोक्सीमेटली समझ में भी आ जाएंगी कैसे, अभी हमने बात की, इसकी वैल्यू बेस वैल्यू होती है अराउंड 0.9, तो ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज हैं बच्चे। ओके, दीज आर अप्रोक्सीमेट, ठीक है? जितनी भी देखो केमिकल शिफ्ट्स हैं वो नेबरिंग सब्स्टिट्यूएंट से इम्पैक्ट तो होती है, बट ये अप्रोक्सीमेट वैल्यूज हैं आपके सामने जो है। ठीक है, सो आपने देखो यहाँ पे एक नोट लिखा हुआ है छोटा सा, ये पढ़ो, दीज वैल्यूज आर अप्रोक्सीमेट एज ऑल केमिकल शिफ्ट्स आर अफेक्टेड बाय नेबर्स से अफेक्ट होती हैं केमिकल शिफ्ट्स, नेबरिंग इन्वायरमेंट से। The numbers given here assume that alkyl groups are the only substituents present. A more complete table, तो basically this is, you have to understand कि थोड़ा बहुत प्लस माइनस होगा डिपेंडिंग अपॉन कि बाकी सारे मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर कैसा है उसके ऊपर, राइट? बट बेसिकली अगर मिथाइल कीटोन है तो इस हाइड्रोजन की शिफ्ट हम कैसे निकालेंगे, देखो हमें थोड़ा आइडिया भी है कैसे निकाल सकते हैं। 0.9 बेस होता है CH3 का, और उसके ऊपर एक C डबल बॉन्डो ग्रुप लगा है, तो दिस वुड बी 1, तो हमने अप्रोक्सीमेटली 1.9 निकाली, एक्सपेरिमेंटली अप्रोक्सीमेटली 2.1, तो दे आर वेरी फेयरली वेरी क्लोज। ओके, ठीक है। अब जरा ध्यान दो, एसिटाइलिन का जो प्रोटोन है, राइट? अब हम किस प्रोटोन की बात कर रहे हैं, एसिटिलीन का प्रोटोन, एल्काइन के प्रोटोन की शिफ्ट जो होती है वो अराउंड 2.5 ppm पर होती है। ठीक है, ये पिंक में हाईलाइट क्यों है मैं आपको बताऊंगी। जरा अभी थोड़े आगे चलते हैं। RCH2X अगर एक ग्रुप है जिसपे हेलोजन, तो देखो ये आप, तो ये अब हम निकाल भी सकते हैं। RCH2X, ये जो प्रोटोन है CH2 के लिए बेस वैल्यू कितनी है, देखो CH2 इज मिथिलीन प्रोटोन 1.3, राइट? अगर उस पे कोई भी X लगा है, अगर उस पे क्या लगा है, X लगा है, तो देखो, अगर, तो ध्यान दो, अगर लगा है क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन में से कुछ, तो कितनी इंक्रीज होगी, 2 ppm इंक्रीज होगी, तो इट वुड बी समवेयर अराउंड
3.3 ppm, राइट। देखो जरा ध्यान से, अगर क्लोरीन ब्रोमीन या आयोडीन लगा है तो हमें पता है अगर एज अ सब्सटीट्यूएंट क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन प्रेजेंट है, अभी हमने जो टेबल बनाया था उसके अकॉर्डिंग 2 ppm से दे इंक्रीज द शिफ्ट। बट वहीं पर ध्यान देंगे, अगर यहाँ पर फ्लोरीन प्रेजेंट होता, अगर फ्लोरीन प्रेजेंट होता तो वो कितना शिफ्ट चेंज करता, 1। सो इट वुड हैव बीन 2.3 ppm। ओ सॉरी, आई एम सो सॉरी, 3 से इंक्रीज करता, सो 3 + 1.3 इज 4.3, so it would be 4.3 ppm. I hope it is clear, everyone. This would be 4.3 ppm. I hope it is clear to everyone in the class, guys. सबको समझ में आ रहा है? So ये कितनी हो जाएगी, 4.3 ppm ये शिफ्ट हो जाएगी, केमिकल शिफ्ट हो जाएगी। क्लियर है? ठीक है, तो दैट मीन्स, और ये 3 है, दिस इज 2 + 1.3 इज, मैं क्या लिख रही हूँ, आई एम सो सॉरी फॉर दिस, दिस वुड बी 3 ppm। ओके, दिस वुड बी 3 ppm। सो 3 से 4.3 ppm, राइट। वही यहां पर लिखा है, देखो 3 to 4 ही हमें अप्रोक्सीमेटली मिलती है अगर RCH2X टाइप का ग्रुप है। जरा ध्यान दो, अगर एल्कीन का प्रोटोन है, ध्यान देंगे दो चीजें, अगर एल्कीन एज अ सब्सटीट्यूएंट लगी है, अगर इस CH2 पर एल्कीन आगे एज अ सब्सटीट्यूएंट लगी है, तो वो तो हम डिस्कस कर चुके हैं पहले कि एल्कीन 1 ppm से, किससे, एल्कीन 1 ppm से हमने डिस्कस किया था, 1 ppm से शिफ्ट को चेंज करेगी। बट अगर एल्कीन का खुद का प्रोटोन है तो वो कितने, उसका NMR सिग्नल हमें कितनी केमिकल शिफ्ट पर मिलेगा, अप्रोक्सीमेटली 5 to 6। अभी के लिए देख लो, ये एलाइलिक प्रोटोन जो है, एलाइलिक प्रोटोन क्या होता है पता है ना आपको, एलाइलिक पोजीशन क्या होती है, सो इसको भी देख लेते हैं। एलाइलिक प्रोटोन इज लाइक दिस, राइट, डबल बॉन्ड का एडजेसेंट प्रोटोन। अब देखो निकाल सकते हैं इसके लिए हम वैल्यू, कैसे, एलाइलिक के लिए जो बेस वैल्यू है वो कितनी होगी, दिस इज अ CH3, राइट, ये एक CH3 है। क्लियर, तो CH3 की बेस वैल्यू कितनी होगी, 0.9 होगी, राइट, 0.9 होगी द बेस वैल्यू, एंड 1, तो ये 1 है ना, इसका 1 ऐड कर दें, बिकॉज एल्कीन अटैच टू दिस, हम इस पर फोकस कर रहे हैं, और ये क्या हो गया, C डबल बॉन्ड C क्या हो गया, सब्स्टिट्यूएंट हो गया। तो 0.9 + 1 इज अप्रोक्सीमेटली 1.9 ppm। समझ में आ रहा है, अप्रोक्सीमेटली 1.9 ppm। एक्सपेरिमेंटली इसकी 1.7 के अराउंड आती है, विच इज फाइन, इट्स इन द रेंज। ओके, अगर मैं एरोमेटिक प्रोटॉन्स की बात करती हूँ, कौन से प्रोटॉन्स जो रिंग में है, अब यहाँ ध्यान देंगे दो चीजें होती हैं, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, एरोमेटिक प्रोटोन अलग है और एरोमेटिक रिंग एज अ सब्स्टिट्यूएंट अलग है। अगर एरोमेटिक रिंग एज अ सब्स्टिट्यूएंट लगी हुई है तो वो कितना कॉन्ट्रीब्यूट करेगी, उसकी वैल्यू हमने देखी थी, वो होती है 1.5 ppm। बट अगर मैं खुद एरोमेटिक प्रोटोन की बात करूं, यानी इस रिंग का जो खुद का प्रोटोन है, उसका सिग्नल मुझे किस पर मिलेगा, अप्रोक्सीमेटली 7.2, 7 के अराउंड मिलेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ये। अब बात करते हैं तो ये एरोमेटिक प्रोटोन, तो अब देखो जरा, ये जो पिंक में है इनको हम बहुत डिटेल में अभी डिस्कस करने वाले हैं, बट बाकी आपको वैसे भी समझ में आ रहे होंगे, जो पिंक वाले वो भी आपको समझ नहीं आ रहे होंगे, मतलब अभी तक आपको ये समझ नहीं आया होगा कि जो एरोमेटिक प्रोटोन है वो 7.2 ppm पर क्यों मिल रहा है, मैम इसकी कोई एक्सप्लेनेशन दे नहीं पाई है अब तक, है ना। इसी तरह से आप सोच रहे होंगे कि मैम विनाइल की मैम ने कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी, बाकी सबको तो मैम कैलकुलेट भी करके दिखा रही है, तो अभी थोड़ा सब्र करो, अभी अभी बताऊंगी क्या रीजन है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखेंगे PHCH3 बेंजाइलिक प्रोटोन। क्या कह रहे हैं हम, बेंजाइलिक प्रोटोन। अब देखो ये हम निकाल भी सकते हैं, बेंजाइलिक प्रोटोन क्या हुआ, यही हुआ ना, सो PH एंड CH3, है ना, दिस इज अ बेंजाइलिक प्रोटोन। ठीक है, इसकी बेस वैल्यू खुद की क्या होगी, CH3 ग्रुप से लगाए तो 0.9 होगी, और आपको पता है कि अराइल ग्रुप 1.5 से चेंज करती है, सो दिस वुड बी अप्रोक्सीमेटली 2.4 ppm, और यहाँ पे क्या वैल्यू है 2.3, तो देखो आ रही है ना, ये वैल्यू सही निकाल पा रहे हैं हम बेस्ड अपॉन हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है। तो देखो CH3 की बेस वैल्यू पता थी, अगर उस पे फिनाइल एज अ सब, बट ये दोनों अलग हैं, ये एरोमेटिक प्रोटोन है, ये इस रिंग से लगा है, दिस प्रोटोन इज नॉट एरोमेटिक, दिस इज बेंजाइलिक प्रोटोन। बेंजाइलिक प्रोटोन हमें समझ में आ गया। एरोमेटिक की 7.2 वैल्यू मैं अभी तक आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाई हूँ, उसकी एक्सप्लेनेशन आगे मिलेगी। सिमिलरली यहाँ पे देखेंगे RC डबल बॉन्ड OH, एल्डिहाइड का प्रोटोन, एल्डिहाइड का प्रोटोन यहाँ क्या था,
अगर देखो ध्यान देंगे, अगर यहाँ RC डबल बॉन्ड हो CH3 होता तो ये इस टाइप की बात होती जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, बट राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रोटोन which is belongs to the aldehyde. Similarly, this proton belongs to the aryl group. Okay, this proton belongs to alkene. तो ये जो इनके खुद के प्रोटॉन्स हैं, इनके शिफ्ट्स कुछ अलग सी ही हैं जिनको अभी हम एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, बाकी सब आपको समझ में आ रहा होगा। एसिड की एक रेंज में मिलती है अराउंड 10 to 12, वो क्यों मिलती है आपको बताऊंगी। एल्कोहल अगेन एक रेंज होती है 2 से 5। फिनॉल की भी एक रेंज होती है, अमीन्स की भी रेंज होती है। रेंज वाले मैं आपको बताऊंगी कि वेरिएबल क्यों होते हैं। कुछ आपको इसमें से वैल्यूज सीधी समझ में आ गई, जैसे मिथाइल कीटोन, जैसे हैलोजन अगर लगा है, एलाइलिक, बेंजाइलिक, ये बहुत क्लियरली समझ में आ गई। बट जो पिंक में यहाँ पे हाईलाइटेड है ना कंपाउंड्स, वो कुछ डिफरेंट है ना, उनकी शिफ्ट वैल्यूज ये क्यों है, इसकी एक्सप्लेनेशन हमारे पास नहीं है, क्योंकि अभी तक हमने सिर्फ ये सीखा है कि अगर एक CH3 है या CH2 है या CH है, उस पे कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा हो, so how do we find the chemical shift? That's what we have learned till now. But what about the protons which belong to aromatic rings, which belong to alkyne, which belong to aldehyde? तो उसकी एक्सप्लेनेशन कैसे दी जाती है, उसके एक्सप्लेनेशन के लिए हमें पढ़ना होता है एक कंसेप्ट जिसका नाम है डायामैग्नेटिक एनाइसोट्रॉपी। आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट डायामैग्नेटिक एनाइसोट्रॉपी इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डायामैग्नेटिक एनाइसोट्रॉपी के बारे में डिस्कस करेंगे। टिल देन गाइज मेक श्योर दैट यू लाइक द वीडियो। अगर आपको समझ में आ रहा है, अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है, कोई भी डाउट है तो फील फ्री टू टेल it to me in the comment section. Thank you so much everyone. I'll see you all in the next class very soon.